स्टेंट के बाद कौन से टेस्ट हैं जो कि पेशेंट्स को रेगुलर बेसिस पे करवाते रहने चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन पेशेंट्स जो है वो स्टेंट्स डलवाने के बाद डॉक्टर्स को भी भूल जाते हैं, दवाइयों को भी भूल जाते हैं और अपनी लाइफ को एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफस्टाइल में दोबारा से गुजारना शुरू हो जाते हैं। सो क्या कोई स्पेसिफिक टेस्ट भी हैं जो कि पेशेंट्स को रिपीट करवाने चाहिए? स्टेंट के बाद कार्डियोलॉजिस्ट का और मरीज़ का रिश्ता बड़ा लंबा होता है। इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आपको स्टेंट डल गया है, अब आप हार्ट के पेशेंट हैं, आपको अपना रेगुलर चेकअप भी करवाना चाहिए। क्योंकि हम स्टार्ट में कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो हम हाई डोज में दे रहे होते हैं, ज़्यादा मेडिसिन दे रहे होते हैं, ब्लड थिनर दे रहे होते हैं, वो टाइम के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता उनकी मिकदार भी कम हो जाती है, उनकी पोटेंसी भी कम हो जाती है। अगर एक मरीज़ है, उसने स्टेंट डलवाया है, हमने उसको ब्लड थिनर दिए हैं, हाई डोज में ब्लड थिनर दिए हैं, वो 2 साल 3 साल डॉक्टर के पास ही नहीं जाता, वही दवाइयाँ खाता रहता है, तो उस दवाइयों की वजह से भी उसकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट आ सकते हैं। तो इसलिए स्टेंट डलवाने के बाद आपने अपने कार्डियोलॉजिस्ट को रेगुलर चेकअप करवाना है जब भी आपका फॉलोअप टाइम होता है, क्योंकि हर फॉलोअप टाइम के अंदर वो डॉक्टर आपके सिम्टम्स को असेस करेगा, आपकी ईसीजी देखेगा। उस दौरान अगर वो समझेगा जी कि कोई ज़रूरी टेस्ट करवाने हैं, लाइक कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाना है, ईसीजी करवानी है, एको टेस्ट करवाने हैं, या कोई ऐसे सिम्टम्स आना शुरू हो गए हैं कि जिसमें उनको ये शक है कि खुदा न खास्ता को स्टेंट के अंदर तंगी तो नहीं आई, तो एंजियोग्राफी से पहले भी मल्टीपल टेस्ट होते हैं जिनके ज़रिए हम ये देख सकते हैं कि क्या ये स्टेंट ठीक चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो इसलिए आपका रेगुलर फॉलोअप डॉक्टर्स के साथ या अपने कार्डियोलॉजिस्ट के साथ बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आफ्टर स्टेंटिंग। अगर हम बात करें नॉन कार्डियक पेशेंट्स की, जिनको कोई हार्ट डिजीज़ नहीं है लेकिन वो असेसमेंट करवाना चाह रहे हैं, फ्यूचर प्रेडिक्शन करना चाह रहे हैं, तो क्या उनको भी एंजियोग्राफी करवानी चाहिए या कोई और टेस्ट होता है? नहीं, अगर ये डिपेंड करता है आपके रिस्क फैक्टर्स के ऊपर और दूसरा आपके सिम्टम्स के ऊपर, कि अगर आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, स्मोकर हैं, फैमिली में हार्ट डिजीज़ है, अक्सर ऐसे पेशेंट्स लोग होते हैं जिनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है कि फैमिली के अंदर यंग पेशेंट्स की सडन कार्डियक डेथ हो जाती है, तो उन लोगों को एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए। और दूसरा, जहाँ तक बात आपने की है जी कि हर पेशेंट को एंजियोग्राफी नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि एंजियोग्राफी जिस तरह मैंने बताया 0.01% रिस्क होता है कॉम्प्लिकेशंस का। और दूसरा, इसमें जो हम कंट्रास्ट यूज़ करते हैं वो भी कई दफ़ा किडनी के ऊपर इफ़ेक्ट करती है, लेकिन अगर किडनी नॉर्मल हो तो फिर ये इफ़ेक्ट नहीं करती। तो इसलिए जब भी ये इंडिकेटेड है तब हमें एंजियोग्राफी करनी है, वैसे एंजियोग्राफी नहीं करनी। इसके अलावा और मल्टीपल टेस्ट हैं अदर देन एंजियोग्राफी, जिससे आप अपना हार्ट का स्टेटस पता कर सकते हैं, कि लाइक जिस तरह ईसीजी है, एकोकार्डियोग्राफी है, ईटीटी टेस्ट होता है जो हम ट्रेडमिल के ऊपर चला के मरीज़ को करवाते हैं, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट होता है, उसके बाद थैलियम स्कैन होता है, एक टेस्ट है, इवन के सिटी एंजियोग्राफी भी होती है। एंजियोग्राफी की भी एक डिफरेंट टाइप है कि जिसके अंदर हम कैथेटर नहीं लेके जाते, कैनुला नहीं लगाते, एक वेन के अंदर कैनुला लगा के दवाई देते हैं और हार्ट की शरियानों का सिटी स्कैन कर लेते हैं, उसको हम सिटी एंजियोग्राफी कहते हैं। और उस सिटी एंजियोग्राफी के दौरान एक आगे टेस्ट होता है, उसके साथ ही हो जाता है, जिसको हम कैल्शियम स्कोरिंग भी कहते हैं। तो अगर एक पेशेंट ऐसा है जिसकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, रिस्क फैक्टर्स भी हैं, लेकिन उसको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो वो अपना हार्ट का स्टेटस चेक करना चाहता है कि जी कि मैं देखना चाहता हूँ जी कि मेरा हार्ट की डिजीज़ इस वक्त है या नहीं है और वो किस स्टेज के ऊपर है। तो ये जो मैंने टेस्ट बताए हैं, ये टेस्ट हम सारे करवा सकते हैं। इवन कि कैल्शियम स्कोरिंग भी आप अपनी करवा सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल करवा सकते हैं। ये सारे टेस्ट हैं जो एंजियोग्राफी के बगैर भी हम कर सकते हैं स्टेटस पता करने के लिए हार्ट डिजीज़।